डियर व्यूज़, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले व्लॉग में हमने 5 मरला के हिसाब से डिज़ाइन ऑप्शन जो है ना वो डिस्कस किए थे, और आज जो है ना इनको फिर थोड़ा मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और कुछ विजुअल आपके साथ शेयर करेंगे जिससे मज़ीद समझने में आसानी आएगी। उसमें सबसे पहले जो है ना हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन 1, जिसमें सिंगल यूनिट जो है वो बना हुआ है, और सिंगल यूनिट के तौर पर हम इसके साथ मज़ीद डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर। हाँ, अच्छा, इसमें ये जो ऑप्शन है इसमें जो हमारी स्टेयर केस है वो लाउंज के अंदर से ऊपर जाती है, और इस केस में ये सिंगल यूनिट तस्वर होगा क्योंकि एक ही फैमिली इसको यूज़ कर सकती है। दो फैमिली यूज़ नहीं कर सकती है। वजह इसकी ये है कि इसमें फिर प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सिंगल यूनिट घर में जिस तरह हमने पहले बताया था कि वहाँ पे सीढ़ी जो है वो अंदर होती है, उनका जो एक्सेस होता है वो अंदर की तरफ से होता है, बाहर से नहीं होता है। जैसे इसमें ये कार पोर्च दिया हुआ है और साथ में ड्राइंग रूम दिया हुआ है, फिर लाउंज है, और लाउंज के अंदर से ही सीढ़ी जाती है, और इसके साथ यहाँ पे एक बेडरूम दिया हुआ है और एक किचन दिया हुआ है। ये बाथरूम जो है इस बेड के साथ अटैच है, और ये एक छोटा सा जो है सिटिंग एरिया है, लाउंज है। तो इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं इसको हम जो है प्रपोज करते हैं कि इसमें स्पेसिस की जो साइज़ है वो बेहतर हो। जैसे जैसे इसमें तकरीबन 8 बाई 10 का एक किचन दिया हुआ है, और 12 बाई 14 का एक बेडरूम दिया हुआ है, और साथ में बाथरूम दिया हुआ है। तो ये साइज़ जो है ये काफ़ी मुनासिब है, और ये जो कार पोर्च है, कार पोर्च का साइज़ भी बहुत मुनासिब है। इसमें आप कार पोर्च यहाँ पे लेके आते हैं, सिंगल गाड़ी इसमें आ सकती है, ठीक है ना। इसमें अमूमन 5 मरले में जो गाड़ी के लिए कार पोर्च देते हैं वो छोटी गाड़ियों के लिए, जैसे वीड्स हो गई या कल्टस हो गई, इस तरह की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि इस तरह की आप जो है ना इसमें वो दे दें, कार पोर्च दे दें। क्योंकि जो हमारी वीड्स या कल्टस का जो साइज़ है वो तकरीबन 13.5 फुट लंबी होती है, और 6 फुट 6.5 फुट ये चौड़ी होती है। तो 5 मरले के मकान में छोटी गाड़ियों के लिए जो है वो अमूमन प्रोवाइड किया जाता है कार पोर्च। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारे पास है डबल यूनिट वाला। डबल यूनिट में फिर ये है कि जैसे ये कार पोर्च है, कार पोर्च से सीढ़ी जो है वो ऊपर को जाती है, और ये बिल्कुल यहाँ पे गेट के पास है। इसका मकसद ये होता है कि ऊपर जाने वाले लोग यहाँ पे गेट से अंदर दाखिल होकर और ऊपर चले जाए बग़ैर डिस्टर्ब किए हुए नीचे रहने वालों को। इसी के अंदर फिर यह है कि कार पोर्च के साथ ही ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का एक दरवाज़ा यहाँ से है, बाहर से कार पोर्च से, और एक दरवाज़ा जो है लाउंज की तरफ से है। यहाँ पे इसमें जो किचन दिया हुआ है वो ओपन किचन है, और जिस तरह हमने बात की थी पहले भी कि इसमें 2 बेडरूम भी दे सकते हैं, लेकिन उनका साइज़ फिर छोटा हो जाता है। इसमें ये 2 बेडरूम दिए हुए हैं, एक बेडरूम ये है और दूसरा बेडरूम जो है ये दिया हुआ है। दोनों के साइज़ चूँकि हमारी विड्थ जो है वो टोटल 25 फीट है, तो दीवारें ववारें निकाल के ये तकरीबन इसकी 11 बाई 12 और 11 बाई 12 या 10 बाई 12 और 10 बाई 13 का 2 बेडरूम बन जाते हैं। साथ में इसके साथ जो है ना अटैच बाथरूम्स हैं, ये इसके साथ अटैच बाथ हैं, और साथ में वार्डरोब है। और इस बेडरूम के साथ ये वाला बाथरूम है, और साथ में इसके साथ वार्डरोब है। इसमें एक चीज़ है कि जो बाथरूम का साइज़ है वो इसमें हम देते हैं तकरीबन 7 फुट बाई 5 फुट का। 7 बाई 5 का इनफ साइज़ होता है इस सूरत में कि अगर आपने जो हमारा शावर है, हमारा वाश बेसन है और WC है, अगर वो तीनों एक दीवार पे आप ना लगाएं तो फिर बाथरूम का विड्थ जो है ना वो कम से कम 5 फुट होना चाहिए, ताकि 2 दीवारों पे ये सारी चीज़ें आ जाएं। अगर इनकेस आप एक ही दीवार पे सारी चीज़ें लगाना चाहते हैं जिसमें WC भी है, वाश बेसन भी है और शावर भी है, तो उसके लिए हमें लंबाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और उस सूरत में ये 5 मरले में फिर पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो बाथरूम की लंबाई है वो कम से कम 9 से 10 फुट होनी चाहिए।
तब जो है ना तीनों चीज़ें एक दीवार पे आ जाती है। लेकिन उसका फ़ायदा भी फिर ये होता है कि आपकी जो प्लम्बिंग के एक्सपेंसेस है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि एक ही दीवार में सारी लाइनें चल रही होती है। अच्छा, इस सूरत में यहाँ पे ये जो वार्डरोब दिया हुआ है, वार्डरोब जो है 2 फुट चौड़ाई में अमूमन हम देते हैं। हमारा जो हैंगर साइज़ होता है वो 18 से 20 इंच होता है, तो ये 20 इंच भी चल जाता है, मगर फिर भी वो छोटा हो जाता है। हम इसमें जो है ना 2 फुट का कोशिश करते हैं कि 2 फुट की वो दे दें। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान फिर एक बेडरूम के साथ दरवाज़ा दे देते हैं, दूसरे के साथ डोर विंडो दे देते हैं, ताकि आप यहाँ पे ये जो पीछे आपकी 5 फुट की गैलरी है वहाँ से आप जा सकें और रोशनी भी कमरे के अंदर आ जाए। क्योंकि 5 मरले में बेडरूमों की जो वेंटिलेशन होती है वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें ये होता है कि यहाँ पे एक साइड से जो पीछे की गैलरी हमारी होती है, सेटबैक जो होता है 5 फुट का, उसमें हम रोशनी वहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि लाउंज भी हमारा वेंटिलेटेड हो, क्योंकि फैमिली का ज़्यादातर टाइम जो है ना वो लाउंज में गुजरता है। तो लाउंज में जो है कोई ओपन टू स्काई एक वो देना चाहिए, जिससे जो है वो लाउंज के अंदर रोशनी आए, हवा आए और यहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो, रोशनी की कमी ना हो और वेंटिलेशन की कमी ना हो। जो इस डिज़ाइन है, ये जो डिज़ाइन है इसमें हमने दिया हुआ है ओपन किचन। इस किचन को आप क्लोज़ कर सकते हैं। किचन का जो विंडो है, अगर हम एलिवेशन की तरफ इस जाएंगे तो इसका जो एलिवेशन है वो कुछ इस तरीके से ये बनेगा। ये वाला जो एलिवेशन है, जैसे ये सीढ़ी यहाँ से कारपोर्ट के अंदर से जा रही है, ये वाली जो है ना ये किचन का विंडो है और साथ में ये फ्रंट वाला सेट बैक है। और फिर आपको जो है सोसाइटी की तरफ से कोई 5 मरले में 6 फुट जगह आपको मिलती है, जहाँ पे आप लैंडस्केपिंग कर सकते हैं, हार्ड लैंडस्केपिंग कर सकते हैं या सॉफ्ट लैंडस्केपिंग कर सकते हैं। और इसी तरह 5 फुट जो है ना वो अंदर की तरफ होती है, वहाँ पे अमूमन जो है हम मार्बल या टाइल इस तरह की फिनिश लगाते हैं, वहाँ पे हार्ड लैंडस्केपिंग कर देते हैं। लेकिन कुछ डिज़ाइन ऐसे भी है कि इसमें ये जो बाउंड्री वाल है, ये बाउंड्री वाल हम एस्केप कर लेते हैं और इन दोनों लानों को मिला देते हैं, तो लान एक थोड़ा सा बड़ा बन जाता है और यहाँ पे सेफ्टी के लिए जो है ना यहाँ पे ग्रिल वो कर लेते हैं। तो ये एक मॉडर्न सा डिज़ाइन है और ये ऑप्शन हमने पहले डिस्कस किए थे। तो आने वाले दिनों में भी हम इसके और ऑप्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और मज़ीद अगर कोई सवाल है वो भी आप लोग कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि आइंदा जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।